नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रवण बोहरा, लिवर रोग विशेषज्ञ, अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज की अपनी चर्चा का विषय है लिवर रोगों की जांचें, यानी कि वेरियस टेस्ट फॉर लिवर डिजीजेस। क्यों है आपके लिए जानना जरूरी लिवर रोग की जांचों के बारे में। अगर आप अपने किसी मित्र या रिश्तेदार जिसको पीलिया की बीमारी थी और आप उसको लेके डॉक्टर के पास गए हो, तो डॉक्टर ने आपको एक बहुत लंबी सी पर्ची हाथ में दी होगी कि आप ये जांचें करवा के आइए। आपके मन में सवाल आया होगा ये सब जांचों की क्या ज़रूरत है। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लीवर के रोगों के लक्षण क्या है। लीवर के रोगों के लक्षण बहुत हल्के से लेकर के भारी हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को लक्षण होते हैं भूख नहीं लगना, थकान आना, जी मिचलाना, उल्टी होना, हल्का बुखार आना, वजन घट जाना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो जाना, नींद नहीं आना आदि। ये लक्षण दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन ये किसी बहुत बड़ी लीवर की बीमारी की शुरुआत में हो सकते हैं। और जांचें कराना इसलिए ज़रूरी है कि बिना जांच के आपको बीमारी का नाम मालूम नहीं पड़ेगा, और जब आपको बीमारी का नाम ही मालूम नहीं पड़ेगा तो आप उसका इलाज कैसे कर पाएंगे। और दूसरा, ये जो मैंने आपको जो लक्षण बताए वो लक्षण ऐसे होते हैं, कई बार मरीज इसको इग्नोर करता चला जाता है, यानी कि नज़रअंदाज करता चला जाता है। लेकिन जब उसी मरीज़ की आप जांचें करवा के देखते हैं तो आपको लगता है कि इसके लीवर में तो बहुत खराबी है। तो ये दो रीज़न है लीवर की जांचें करना क्यों ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि कोविड के बाद में हमारे देश में लीवर की जांचें छोटे छोटे कस्बों में भी होने लगी है। तो अगर आप छोटे गांव कस्बे में रहते तो वहाँ भी आपकी जांच हो सकती है। लीवर की जांच को मैं आपको 3 भागों में समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बहुत सिंपल टेस्ट है, जैसे सीबीसी है, एसजीपीटी है, ब्लड शुगर है, लिपिड प्रोफाइल है, एलएफटी है आदि। ये सिंपल जांच है, ये छोटी जगह पे भी हो सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट ग्रुप में आता है कुछ स्पेशल टेस्ट जो छोटी जगह पे नहीं हो सकते लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हो सकते हैं। इसमें कुछ वायरस की टेस्ट है, जैसे हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, ई है। तो ये सब कुछ स्पेशल टेस्ट है जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इसकी सुविधा मिल जाएगी। और ये टेस्ट करना ज़रूरी होता है जब हम बीमारी का कारण ढूंढना चाहते हैं। और इससे आगे की जो जांचें हैं जिसको हम रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड है, फाइब्रोस्कैन है, पेट का सीटी स्कैन है, पेट का एमआरआई स्कैन है। और जब ये सब करने के बाद भी बीमारी का निदान नहीं हो सकता है तो कभी कभी हम लोगों को लीवर की बायोप्सी करनी पड़ती है उसका कारण ढूंढने के लिए, और मरीज़ की एंडोस्कोपी करके देखना पड़ता है कि कहीं उसके शरीर में सिरोसिस की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन तो नहीं हो गया है। सिंपल ब्लड की जांच जिसको हम सीबीसी बोलते हैं, उससे बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है, प्लेटलेट कम है, उसका डब्ल्यूबीसी काउंट कम है, उसका एमसीवी ज़्यादा है, तो ये किसी लिवर की बड़ी बीमारी की शुरुआत हो सकती है। जो लिवर फंक्शन टेस्ट है जिसको एलएफटी बोलते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, उसमें सबसे कॉमन और महत्वपूर्ण है एसजीपीटी। अगर आपका एसजीपीटी ज़्यादा है तो आपको कुछ आगे की जांच करके देखना चाहिए कि आपके एसजीपीटी ज़्यादा होने का कारण क्या है। उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर जब आप एसजीपीटी कराएंगे तो उसके साथ फुल एलएफटी होता है जिसमें बहुत सारी जांचें होती है। अगर आपका एसजीपीटी 100, 200 या 500 है तो जितना हाई एसजीपीटी है उतनी ही ज़्यादा आपकी बीमारी है। फिर एसजीपीटी के साथ में एक सीरम बिलीरुबिन की जांच होती है, जिसको जो आँख में जो पीला कलर होता है वो बिलीरुबिन के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। अगर आपकी आँखें पीली हो गई है तो ऑब्वियसली आपका बिलीरुबिन ज़्यादा होगा। जितना ही आपका ज़्यादा बिलीरुबिन है उतनी ही ज़्यादा आपकी बीमारी है। आप इन शॉर्ट में ऐसा समझ सकते हैं। और हाई एसजीपीटी बिना किसी कारण के भी हो सकता है, लेकिन इसका सबसे प्रमुख कारण हमारे देश में फैटी लीवर से होने वाली बीमारी नैश है, NASH, जिसको नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा एसजीपीटी बढ़ने का कारण बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन हो सकता है, कुछ आप दवाइयाँ ले रहे जो आपके लीवर को माफिक नहीं आ रही है उसकी वजह से हो सकता है, और कभी कभी ये लीवर कैंसर में भी आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो लोग नियमित रूप से अल्कोहल पी रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में पी रहे हैं उनके लिवर के ब्लड टेस्ट हमेशा एबनॉर्मल मिलेंगे। खास करके उनका गैमा जीजीटी नाम का जो टेस्ट होता है वो हमेशा बहुत ज़्यादा होता है, और वो जितना ही ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा लीवर में खराबी है। तो इससे अल्कोहल पीने का पता चल जाएगा।
अगर आपका एल्कलाइन फॉस्फेटेट ज़्यादा है तो इसका मतलब आपके लीवर की बाइल डक्ट में कुछ प्रॉब्लम है। वो पथरी की वजह से भी हो सकती है, बाइल डक्ट सिकुड़ने की वजह से हो सकती है, और कभी कभी लीवर कैंसर की वजह से भी हो सकती है। तो ये सब टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, और इस टेस्ट की रिपोर्ट के बाद हम आगे की जाँचें डिसाइड करते हैं। अगर आपको लीवर की बीमारी लंबे समय से, जिसको हम लोग सिरोसिस बोलते हैं, तो सिरोसिस में आपका बिलिरुबिन भी ज़्यादा होगा, आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज़्यादा होगा, आपके ब्लड में एल्ब्यूमिन की मात्रा कम हो जाएगी, आपके प्लेटलेट कम हो जाएंगे। ये सब सिरोसिस के लक्षण हैं। और अगर आपका अल्फा फीटोप्रोटीन ज़्यादा है, अल्फा फीटोप्रोटीन जिसको AFP बोलते हैं, तो वो कई बार लीवर कैंसर का संकेत देता है। अगर आपका अल्फा फीटोप्रोटीन 500 से ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट सर्टेनली आप में लीवर कैंसर होने की संभावना है। और हाँ, अगर आपका अमोनिया लेवल ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका लीवर अमोनिया को ठीक से साफ़ नहीं कर रहा है, और यह एक लीवर फेलियर या एक एडवांस लिवर डिजीज़ का संकेत हो सकता है, और ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट से मालूम किया जा सकता है। वायरस के लिए कुछ जांचें होती है। हेपेटाइटिस बी के लिए, जिसको HBV DNA बोलते हैं, HCV के लिए भी एक जांच होती है, हेपेटाइटिस C वायरस के लिए, जिसको HCV RNA बोलते हैं। इससे मालूम पड़ जाएगा कि आपके शरीर में इस वायरस का काउंट कितना है, और बाद में हम दवा दे करके इस वायरस को नष्ट कर सकते हैं। ब्लड की जांचें जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद हम लिवर की कुछ और भी जांचें करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की जांच सब जगह उपलब्ध है। ये जांच 15 मिनट से आधे घंटे में की जा सकती है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये जांच प्रोबेबली बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और सब जगह उपलब्ध है। इस जांच से मालूम पड़ जाएगा कि आपके लीवर में कोई बड़ी बीमारी जैसे सिरोसिस तो नहीं है, लीवर कैंसर तो नहीं है, आपके लीवर में कहीं रस्सी तो नहीं पड़ गई है, मवाद तो नहीं पड़ गया है। ये सब अल्ट्रासाउंड से मालूम पड़ सकते हैं। और अगर आपका लंबे समय से फैटी लीवर है, आपके लीवर में फाइब्रोसिस हो गया है, तो उसमें भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में कुछ खराबी देखी जा सकती है। अल्ट्रासाउंड के बाद में हम पेट का CT स्कैन करते हैं, जिसमें लीवर के अलावा आजू बाजू के स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छी तरह से देखे जा सकते हैं। और MRI की जांच हम 2 वजह से करते हैं। MRI की जांच हम उन लोगों के लिए करते हैं जिसमें हमको संदेह है कि उनके बाइल डक्ट में कोई बीमारी तो नहीं है, या MR इलास्टोग्राफी से लीवर में जो फाइब्रोसिस हुआ है वो भी अच्छी तरह से मालूम किया जा सकता है। इसके अलावा फाइब्रोस्कैन नाम की जांच भी हमारे देश में अब फ्रीली अवेलेबल है। इस जांच से मालूम पड़ जाएगा कि आपके लीवर में फाइब्रोसिस तो नहीं हो गया है, और फाइब्रोसिस भी कितना एडवांस्ड है। अगर आपको एडवांस फाइब्रोसिस है तो इसका मतलब आप सिरोसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर के अपना इलाज करवाना चाहिए। और इस सब के अलावा हम एक स्पेशल जांच करते हैं उन लोगों के लिए जिसमें हमको संदेह है कि इनको सिरोसिस हो चुका है, ये देखने के लिए कि कहीं उनके भोजन नली में नसें फूल तो नहीं गई है, यानी कि उनको पोर्टल हाइपरटेंशन नाम की बीमारी तो नहीं होगी। ये एंडोस्कोपी की जांच से मालूम पड़ता है। और अगर ये नसें फूली हुई है तो उस पर हम रिंग लगा के उसका इलाज करते हैं। तो ये सब लीवर की जांचें हैं, वो करवाने से हम बीमारी का निदान कर सकते हैं, और हम अपने मरीज़ का सही इलाज करके उसको सही सलाह दे सकते हैं। और ये सब जांचें करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आरंभिक अवस्था में मरीज़ के शरीर में लक्षण बहुत ही कम होते हैं। धन्यवाद।